हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का डीके क्लासेस वाईटी में स्वागत है और अभिनंदन है। आज आप लोगों के लिए पिछले वीडियो में हमने कूलम्ब के नियम पढ़ाए थे, जो एक बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर का फार्मूला हमने सीधे कराए थे। उसमें आप लोगों को फार्मूला सीधे करा दिए थे, जो आज उसी के सिलसिले में आज आप लोगों के लिए कुछ अंकित प्रश्न लेकर आए हैं कि क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है। ऐसे सब क्वेश्चन आप लोग रिवाइज करेंगे तो आप लोग के लिए आसान रहेगा और नंबर लगाने के लिए। और साथ ही आप लोग मेरे वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं फेसबुक पर, वो शेयर करें और फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। चलते हैं इसी क्रम में आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर है, तो इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4.0 × 10⁻15 मीटर है, तो इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल की गणना करना है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कावेश हमने बताए थे, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। यानी बाबू Q1 बराबर इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो माइनस लिख देंगे 1.6 × 10⁻90 कूलम्ब। क्लियर। अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो Q2 अब मान लीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, अगर हाँ इसको प्रोटॉन दिया तो पहले प्रोटॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻90 कूलम्ब। Q1 Q2 हो गया आपका बीच का दूरी, यानी जो बाबू आपका R की वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 4.0 × 10⁻15 मीटर। क्लियर। समझ लीजिए एक प्रोटॉन है में इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, तो प्रोटॉन यानी Q1 बराबर हमने बताया था प्लस लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है माइनस होता है। क्लियर। बीच की दूरी आपका दे दिया, हमने फार्मूला आपको बताए थे कि एक बराबर क्या होता है बाबू, यहाँ पर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 Q2 बाई क्या होता है आर स्क्वायर। क्लियर। इसकी वैल्यू आपको पता है कि 9 × 10⁻, क्या होता है 9। Q1 Q2 का मान होता है 1.6 × 10⁻, लास्ट में माइनस आएगा तो ऐसा बार लिख दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, या तो माइनस के रूप में भी आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -90, Q2 की वैल्यू हो जाएगा ये भी आपका 1.6 × 10⁻90। क्लियर। बटा ये है आपका आर स्क्वायर 4 × 15, ये क्या है बाबू स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब समझिए यहाँ पर देखो, सबसे सिंपली मैं बता रहा हूँ, इसका वर्ग करोगे 4 के वर्ग 16, इसका करोगे तो 15 दूनी 23, इसका करोगे 4 के वर्ग 16, इसका करोगे ये क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस। अब देखो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 9 × 1.6 × 1.6। क्लियर। देखो हमने माइनस लगाया, लास्ट में आप लिख दीजिएगा, उसमें आकाशा बल आ जाएगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है तो नेगेटिव रहेगा आपका, यानी अवेश क्या होता है प्लस और माइनस रहेगा तो आकाशा बल के काम करता है। ठीक है, 1.6 में 1.6 10⁻90 और 10⁻90 और 10⁻9। अब देखो 10⁻9 ये हो जाएगा बाबू 10⁻9 और 10⁻90 और 10⁻90। अब बाबू ध्यान दीजिएगा 15 दूनी 30, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻ क्या होगा 30। अब बटा, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये क्या होगा 4 × 4 = 16। ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ कैसे होगा, मैंने एकदम शॉर्ट तरीके में बता दिया। 15 और 30 ये माइनस ऊपर जाएगा, प्लस हो गया 4 × 4 = 16 हो जाएगा, ये नीचे रख दिया हमने। अब देखो होगा क्या 10⁻90 10⁻- यानी 19 दूनी 38, और ये 30 और 9 39, तो 30 और 9 39, और ये माइनस में जुटेगा तो 38, 39 में से 38 गया, एक बचेगा आपका, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका बनेगा एक बराबर आपका होगा बाबू 9 × 1.6 × 1.6। अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू आप लोग कि -90 -90, यानी 19 दूनी 38 ये होगा, और 30 और 9 39 ये होगा,
तो 39 में से 38 गए यानी कितना होगा, एक बचेगा यानी क्या होगा 10 हो जाएगा आपका, 10 के पावर 1 यानी हो जाएगा आपका 10। क्लियर। बटा आपका कितना होगा बाबू, ये 16, ये 10 से गुणा होगा तो ये 10 मतलब खत्म, यानी 9 गुणे 1.6 अब गुणे ये 16 बटा कितना होगा बाबू 16, और 16 से 16 ये कैंसिल, और 16 में 9 से गुणा करोगे तो 100 9 144 है, एक स्थान पर दशमलव लगा है। क्लियर। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, प्रकृति ये सब पूछेगा तो अगर माइनस में चाहेंगे तो यहाँ पर माइनस लगा दिए, या यहाँ पर आप आकर्षक बल भी लिख देंगे तो भी आपका क्या होगा, यहाँ पर आंसर सही होगा। ठीक है, कुछ नहीं है, मैंने जो भी आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जो भी फिजिक्स में आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग के लिए बेहतर साबित होगा। न्यूमेरिकल लगाएंगे तो अधिक से अधिक आप लोग के लिए तैयार होगा। हमने एक न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर कर दिया कि प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी आपका दिया है, इनके मध्य वैद्युत बल की गणना कीजिए। अगर प्रकृति पूछेगा तो कई चीजें और भी क्वेश्चन जोड़ कर आते हैं। ठीक है, हमने केवल बताया वैद्युत बल की गणना करने की बात की है। तो प्रोटॉन के वैल्यू यानी ये आपको पता था, हमने बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू और प्रोटॉन का वैल्यू एक माइनस होता है एक प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन वाला लिख दिए क्या हो गया प्लस, इलेक्ट्रॉन वाला क्या हो गया बाबू आपका माइनस हो गया, बीच की दूरी आपका r बराबर दे दिया। सूत्र आपको पता है पहले से, 1/4πε0 q1 q2 बाई क्या हो जाएगा आपका r स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू आपका कितना होता है बाबू 9/10⁹। ठीक है ना। यहाँ पर मात्रक लिख दीजिएगा, बल का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर समझ लीजिए कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलते हैं यहीं पर, इसका वैल्यू जो होता है आपको 9/10⁹ हो जाएगा, इसका मान आपको दिया है पहले से, हमने लिख दिया ये। यहीं पर आपका सब हमने किए, ये 15 दूनी 30 ऊपर जाएगा होगा, ये 16 और ये देखो 9 90 और 90 मतलब 19 19 38 और 30 और 9 39 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 करेगा ना। और ये यहाँ पर देखो 10 से गुणा करेंगे 10 में लौटेगा, तो 16 से 16 आपका कैंसिल और 100 9 144 यानी क्या एक स्थान पर दशमलव लगेगा, तो एक स्थान पर दशमलव हमने लगा दिया। और ये बल का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन। तो इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। अब चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन के कुछ मैं आप लोग को हिंट कर दे रहा हूँ, कुछ आधा अधूरा यहाँ पर आपने आंकिक मान यहाँ प्रदर्शित कर देता हूँ कौन क्या दिया है, आप वहां को मान पुटअप करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन बाबू आपका दिया है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 10⁻90 तथा 160/3 10⁻90 कूलाम के आवेश है। मतलब आपका ये क्लियर हो गया है बाबू कि दो सूक्ष्म गोली है, यानी एक Q1 हो जाएगा एक Q2 हो जाएगा, तथा वह y में एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर क्या है स्थित है। तो उनके बीच की वैद्युत बल हमें ज्ञात करना है। यही सेम प्रोसेस है जो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे, सेम वही प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका क्या होगा बाबू Q1 की वैल्यू हो जाएगा 80/3 गुणे 10⁻90, ये Q1 हो जाएगा बाबू, और Q2 की वैल्यू हो जाएगा 160/3 गुणे 10⁻90। क्लियर हो गया। ये आपका आवेश का मात्रक क्या हो गया कूलाम, यहाँ पर लिखेंगे, ये भी आपका क्या हो गया कूलाम। ध्यान दीजिए आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक दूसरे से 0.10 मीटर, 0.10 मीटर मतलब क्या हो गया बाबू, यहाँ पर आपका r की वैल्यू दिया है 0.10 मीटर, r की वैल्यू दे दिया ना। देखिए जो आपका क्वेश्चन में दिया है उसको हमने पहले यहाँ पर क्या कर दिया लिख दिया। क्लियर। Q1 की वैल्यू हो गया आपका, Q2 की वैल्यू हो गया और r की वैल्यू आपका हो गया। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं कि उनके बीच वैद्युत बल की गणना कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बराबर आपको अभी बताए थे क्या होता है, तो 1/4πε0 अब Q1 Q2 बाई क्या होता है r स्क्वायर, यही सूत्र होता है ना बाबू। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू हमने रख दिया 9 गुणे 10⁻9, और यहाँ पर देखो Q1 की वैल्यू 80/3 गुणे 10 क्या है -9,
और Q2 की वैल्यू 160/3 गुणा 10⁻⁹ अब बटा R की वैल्यू क्या है 0.10 के स्क्वायर। ध्यान देना बाबू, आप आसानी से कर सकते हो। 3 3 या 9 कैंसिल कर दीजिएगा, ये इसको यहाँ से गुणा कर दीजिए, इसको 2 बार करके ऊपर लेकर चले जाएंगे आप, आसानी से आपका हो जाएगा। हमने यहाँ पर आंतरिक मान पुटअप कर दिया। अब आगे इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को आगे आसानी से इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में आप लोग का हमेशा पढ़ता रहता हूँ और क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ। सेम प्रोसेस कुछ नहीं करना है आपको। 3 3 या 9 ये कैंसिल हो जाएगा, 160 गुणा 80 ये लिख दीजिएगा, 10⁻9 और 10 कैंसिल होगा। इसका करोगे तो ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे है, प्लस में रहेगा तो ऊपर रहेगा तो माइनस, और माइनस में रहेगा तो ऊपर रहेगा क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग इसको कोशिश करिए, यानी इस तरह से मैं आप लोगों को यहाँ इसको हम क्या कर दिया हूँ, होमवर्क के लिए आपको मैं क्वेश्चन दे दिया हूँ कि आप लोग इसको क्वेश्चन को लगाइए। हमने कुछ नहीं किया है, मान आपको पुटअप कर दिया, Q1 Q2 का वैल्यू रख दिया, R का वैल्यू रख दिया, सबको पुटअप कर दिया। अब आगे इसको आप कैलकुलेट आप लोग यहाँ से इसका टोटल आप लोग करिए, और यदि नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा आप लोग, मैं पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो भी बताया हूँ ये आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको लगा लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।